वेलकम माय यूट्यूब फैमिलीज। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल आर फाइन। आज मैं आपके सामने एक नया यूट्यूब वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जो कि बताना चाहूँगा कि मुझे जैसे हमने सीरीज़ चालू की थी ऑटोमोबाइल सेल्स से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड, वही सीरीज़ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। जैसे कि मैंने पिछले आप वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि ऑटोमोबाइल्स में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, जो कंपनी से खरीदते हैं, किस रेट में उनको पड़ता है, कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना मार्जिन आता है दोस्तों, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूँगा। देखिए क्या होता है, जैसे कस्टमर्स को जो रेट पड़ता है, आपको जो रेट पड़ता है, मतलब वो ये सब रेट को इंक्लूड करके होता है दोस्तों। मतलब डीलर प्राइस, एक तो डीडीएल कॉस्टिंग होती है, कस्टमर्स को डीडीएल कॉस्टिंग प्लस, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो मुझे एसजीएसटी और जीएसटी पेड करना रहता है, प्लस एमआरपी वैल्यू, सेलिंग प्राइस, उसमें सेलिंग प्राइस ऐड होता है। उसके बाद ये बनता है एमआरपी। तो एमआरपी जो आप लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी हो गया, सिंपल एक प्रोडक्ट है, उसका एमआरपी है 1890 रुपये। तो दोस्तों ये डीडीएल कॉस्टिंग प्लस एसजीएसटी जीएसटी प्लस सेलिंग प्राइस जोड़ के जो एमआरपी होता है वो ये होता है। तो आप जो पेड कर रहे हैं कंपनी को, वो ये सब चीज़ें को इंक्लूड करके कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या है, कंपनी का मार्जिन भी है, डीलर मार्जिन भी है, वो जीएसटी भी पेड कर रहा है, और आफ्टर जीएसटी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट वो आपसे ले रहा है। मतलब ये कंप्लीटेड है सर, ये सब चीज़ें पूरी कंप्लीटेड मोड में होती हैं। जैसे मान लीजिए डीलर के एक परचेस ऑर्डर उसने लगाया 5 लाख का, 5 लाख में उसने पेड किया लम सम एक अमाउंट बोलूँगा दोस्तों, जैसे 18% अगर अपन जोड़ते हैं, लम सम एक अमाउंट बोल रहा हूँ लगभग, तो मान लीजिए 70-80 हज़ार या 1 लाख के आसपास उससे जीएसटी पेड किया उसमें, तो उससे डीडीएल कॉस्टिंग पड़ा 4 लाख समथिंग का। तो वो जो 4 लाख का डीडीएल कॉस्टिंग है ये कंपनी उससे ले रही है, प्लस जीएसटी भी ले रही है। अब होता क्या है, जो डीडीएल कॉस्टिंग में भी कंपनी को प्रॉफिट कुछ है, इसलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बच रही है। और डीलर को जब ये ही जो डीडीएल कॉस्टिंग और प्लस जीएसटी होने के बाद जब उसे माल परचेस ऑर्डर आएगा उसके पास, तो वो परचेस ऑर्डर के बाद जब वो अपने डीलर मतलब एंट्री करेगा अपने उनके एक सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर में प्लस सेलिंग हो जाए, आपका सेलिंग जो प्राइस है वो, और एसजीएसटी और जीएसटी दोनों इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद जो प्राइस होगा वो टोटल फाइनल प्राइस होगा जो डीलर आपसे लेता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न भी हो, तो ज़रूर क्लियर कीजिएगा। मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं इन सब संदर्भों में, क्योंकि ये थोड़ी जटिलता है, ये कॉमन पीपल को नहीं मालूम है। ये सब चीज़ें एक्चुअली वो जो वहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं या जो ये सब डील कर रहे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज रहेगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, अगर समझ रहे हैं आप तो। और फिलहाल में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या किसी से भी कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइएगा, आपके कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन करूंगा उसके लिए। सेकेंडली होता क्या है दोस्तों, जब अपन मार्केट से परचेस करते हैं तो होता क्या है, मार्केट में डायरेक्ट आपको बायर रहते हैं आप, और सेलर रहता है। सेलर मतलब कंपनी और बायर मतलब आप, तो उसके बीच का कोई आदमी नहीं रहता। इसलिए थोड़ा सा कॉस्टिंग जो आपने हमेशा देखा होगा, कुछ कुछ सामानों में कॉस्टिंग हमको वहाँ से कम पड़ती है, सेम ब्रांड रहता है, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन आपको जो कॉस्टिंग है वो कम पड़ती है। इसीलिए ही कॉस्टिंग कम पड़ती है दोस्तों, क्योंकि आप ही बायर हैं और वहाँ सेलर है। सेलर मतलब ब्रांड, वो आपको सेल कर रहा है, और वो जो आपसे जीएसटी या आईजीएसटी या जो भी ले रहा है प्लस उसका सेलिंग प्राइस जो भी है उसका, तो वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ले रहा है। उसके बाद जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग आपसे एमआरपी कॉस्ट में वो ले रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब आप डीलर से परचेस करते हैं तो कुछ चीज़ें डीलर में भी जुड़ी रहती हैं। डीलर प्राइसिंग होती है, ब्रांडिंग करती है डीलर, हर चीज़ों को क्या होता है कंपनी ब्रांड करती है, ब्रांड से एक टाई अप करती है। छोटी सी चीज़, छोटी चीज़ है, इवन एक नट से लेकर एक बटन से लेकर जो आप देख रहे हैं आपकी गाड़ियों में बन रहे हैं, सब की एक कंपनी एक ब्रांड रहती है। वो कंपनी ब्रांड ऑर्डर्स करती है, वो लाखों में होता है। वो ऑर्डर्स करने के बाद हर चीज़ों के अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं दोस्तों। जैसे कि एक बटन लगता है, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में एक बटन है, पुश बटन है, जो ऑन ऑफ करता है या जो विंडोज को अप डाउन करता है, उसके भी लाखों में ऑर्डर्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और उस ऑर्डर का बल्क में ऑर्डर करके कंपनी उनसे चार्ज लेती है। इसकी बिड लगती है, कहीं की बिड में होती है, कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, डीपली अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप अभी तक जानिए कि ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस होते हैं।
तो कंपनी को क्या होता है, अपना प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है, प्लस ब्रांड को भी प्रॉफिट देना पड़ता है, जो ब्रांड का देना का उनकी डील हुई रहती है। सेकेंडली उनको डीलर को भी कुछ मार्जिन देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मिला के ही थोड़ी कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब भी आप कंपनी से कुछ प्रोडक्ट लेने जाएंगे, आप सोचते हैं कि ये ज़्यादा क्यों है। अगर बाहर आप बात करते हैं किसी सेल्स पर्सन से कि भाई हमारे को बाहर तो ये इतना दिखा रहा है, आप इतने में दे रहे हैं, तो ये जो 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 जितने का भी डिफरेंस आता है दोस्तों, वो अलग अलग ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम ज़्यादा होती हैं। बाकी क्वालिटी वही रहती है, सब कुछ सेम रहता है, ब्रांडिंग भी सब सेम रहती है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं, आप ब्रांडिंग में भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो बेसिकली रहते हैं उसको मैं कंपनी रिकमेंड ही करता हूँ, क्योंकि कंपनी से अगर कुछ भी तकलीफ हो रही है या आपको इलेक्ट्रिक पार्ट्स में कोई भी तकलीफ हो रही है तो ऑल ओवर इंडिया कंपनी क्लेम की प्रोसेस देती है। तो अगर मान लीजिए आपने आज परचेस किया यहाँ से और कहीं और सिटी में आप जा रहे हैं और अचानक से कुछ ब्रेकडाउन हो गया या कुछ खराब हो गया उस पार्ट को, तो वो पार्ट का क्लेम आप इजीली कर सकते हैं किसी भी नियरेस्ट बाय डीलरशिप में, मतलब उसी कंपनी का डीलरशिप होना चाहिए। तो ये कंपनी की सुविधा देती है, इसलिए मैं दोस्तों आपसे रिकमेंड करूंगा कभी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वो हमेशा वहाँ कंपनी से ही खरीदिए, क्योंकि आपको वो क्लेम दे सकते हैं। मान लीजिए 1 साल का काम है, 1 साल के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं कंपनी से बात कर सकता हूँ, वह क्लेम प्रोसेस होता है, क्लेम प्रोसेस फॉलो करके वो कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो मैं कुछ कुछ वीडियोज़ शेयर करते जा रहा हूँ आपसे, होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों एक मेरी थोड़ी सी शिकायत है आप लोगों से, आपके लाइक्स नहीं आ रहे हैं। मैं इतने वैल्यूबल्स जानकारी एकत्रित करके आपके लिए ला रहा हूँ, प्लीज़ आप लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करते तो मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होता, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला पाता। मैं आपसे विनती करता था कि आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करना चाहूँगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।